मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने जो है कि क्या क्या जो है कि सिद्धांत दिया है इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यह जो है कि सीटेट के मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही वीवीआई टॉपिक है ये वाला। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये दोस्तों लेव वाइगोत्स्की साहब की है। और इन्होंने जो है कि क्या क्या इसका जो है कि मेन हाईलाइटेड चीज़ है वो हम देख लेते हैं पहले। ये जो है कि रूस के थे, रूसी, तभी उस टाइम सोवियत संघ में था रूस। उसके बाद इन्होंने कहा सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, इसका जो है कि ये तीनों का जो है कि अंतःक्रिया जो होता है इसके अनुसार ये करके जो है कि बच्चा जो है कि भाषा सीखता है। और इन्होंने क्या क्या दिया है, जेडपीडी दिया है। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र बोलते हैं जिसे। तो चलिए हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट है। सिद्धांत बताता है बच्चा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषा से अंतःक्रिया कर। दोस्तों किसमें तो इस तीन चीज सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा से अंतःक्रिया कर सीखता है। भाषा कैसे सीखता है दोस्तों, सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषा, ये तीनों से करके जो है कि बच्चा भाषा सीखता है। उसके बाद जो है इन्होंने कहा है पियाजे के अनुसार जो है कि क्या था, पहले विकास होता है बाद में अधिगम। और लेव वाइगोत्स्की साहब ने क्या कहा, पहले अधिगम होता है बाद में विकास। इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे पहले विकास हो जाएगा बाद में अधिगम। अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना। पहले बच्चा बड़ा होगा तब सीखेगा। इन्होंने क्या कहा लेव वाइगोत्स्की, नहीं, पहले अधिगम होगा, पहले सीखेगा और फिर धीरे धीरे विकास होगा। तो ये दोनों का जो है कि दोनों आपस में जो है कि ये टकराव है ये दोनों में। इसके बारे में आगे हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो जेडपीडी जिसका हम ऊपर जिक्र कर रहे थे दोस्तों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र इसे बोला जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या है, वास्तविक विकास एवं संभावित विकास के बीच के अंतर को जेडपीडी कहा जाता है। और ये प्रयोग जो किया गया था दोस्तों, ये प्रयोग जो है 2 बच्चों पे किया गया था। तो देखिए एक तरह से हमने समझाने के लिए एक गोला बना लिया है। इस ये वाला जो है इसको हम मान लेते हैं ये वास्तविक, इसको हमने मान लिया वास्तविक। और ये इसको जो है कि जेडपीडी, और ये जो है संभावित, ये वाला जो है कि संभावित। अब ये दोनों का जो है अंतर, वास्तविक और संभावित, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संभावित विकास के बीच के अंतर और वास्तविक विकास। वास्तविक विकास हो गया ये और संभावित विकास हो गया ये दोनों का जो बीच का अंतर है, ये और ये का बीच का अंतर, यानी कि ये वाला जो है जेडपीडी कहलाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं। इसका फोल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। पार, ढांचा या मचान, इसमें क्या है दोस्तों, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस। समझ रहे हैं, यानी कि बच्चा जो है, मान लीजिए कि बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो बड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सहायता दे देते हैं, थोड़ा सा बस। और उसके बाद बच्चे को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक धीरे 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 जो है कि चलाना सीखने लगता है साइकिल को। तो इसी प्रकार से, और ये हम कैसे कैसे, टीचर से, पेरेंट्स से, फ्रेंड से, कहीं से भी ये होता है, इसका फोल्डिंग कहीं से भी होता है। मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। इसके फोल्डिंग हमने समझ लिया। ये क्या होता है कि टेम्पोररी हेल्प होता है। ये क्या होता है, टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस, समझ गए। और भाषा पर जो है कि लेव वाइगोत्स्की के क्या विचार थे इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये भाषा पर, इनके अनुसार भाषा और चिंतन, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में एक साथ हो जाते हैं। इन्होंने क्या कहा, भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, समझ रहे हैं। भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, बाद में क्या होता है, एक साथ हो जाता है। और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा बाद में विचार, ये हमने ऊपर में देखा। और पियाजे के अनुसार पहले विचार बाद में भाषा। ये चीज़ें ना अक्सर दोस्तों कन्फ्यूजन देती है और अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ को हाईलाइटेड हमने कर दिया और आपको याद रखना है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है, पहले भाषा होती है बाद में विचार आती है। और पियाजे के अनुसार पहले विचार बाद में भाषा आती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और आगे हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। निज भाषा, आंतरिक भाषा, निजी भाषा या आंतरिक भाषा, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। यानी कि बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश दे रहा है, यानी ये कार्य करना है, अपने भाषा में बोलता है, उसे ही निज भाषा या आंतरिक भाषा, अंतर की भाषा को आंतरिक भाषा को आंतरिक भाषा बोला जा रहा है यहाँ पे, निज भाषा। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं इसके हम कुछ देख लेते हैं। ये छोटा ही टॉपिक है दोस्तों। सहयोग, अधिगम या पारस्परिक शिक्षण का अर्थ, यानी क्या होता है ये, इसका अर्थ क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, आपसी सहायता से सीखना, सहयोग से अधिगम या पारस्परिक शिक्षण का अर्थ।
जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे क्या कहता है? व्यक्तिगत वार्ता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को आगे ले जाया सकता है। कैसे? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो हमने बताया था आपको, ये जेडपीडी द्वारा एक उचित प्रश्न सुझाव द्वारा बच्चे की समझ को आगे ले जा सकता है। सीखने को सामाजिक संदर्भ में पृथक नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। खोजपूर्ण अधिगम, निष्पादन यानी कि परफॉर्म के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करना। खोजपूर्ण अधिगम क्या है? निष्पादन यानी अभी जो परफॉर्मेंस है कि वर्तमान स्तर को कोई सहयोग द्वारा विस्तारित करना और अपना डेवलपमेंट करना, यह है खोजपूर्ण अधिगम। इसको समझ रहे हैं? निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करना, ये भी मोस्ट वीवीआई है। इसको खोजपूर्ण अधिगम अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न को करते हैं। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़िए। इसमें दिया है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, हमने आपको थोड़े देर पहले ही बताया था। पाठ, ढांचा, मचान, ये सब डेस्क की ओर संकेत करता है। तो क्या करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, हमने तुरंत बताया था अभी साइकिल का उदाहरण देकर कि जो है कि अस्थायी सहयोग जो होता है, थोड़ा सा बस सहयोग, गाइडेंस, टेम्पोररी हेल्प जिसे बोला जाता है, उसके द्वारा जो है कि बच्चा जो है कि स्कैफोल्डिंग सीखता है। उसके बाद 2 नंबर में है दोस्तों, लेव वैगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इसके अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? इसके अनुसार, लेव वैगोत्स्की के अनुसार आपने इसमें खोजना आंसर। तो हमने इसमें क्या बताया था कि विकास क्षेत्र क्या होता है ना, जो अंतर जो होता है, साथ देखिए यहाँ कार्य के बीच के अंतर। यहाँ पे क्या है? बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को क्या कहा गया है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप इसे पढ़िए 3 नंबर के क्वेश्चन को। लेव वैगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य से एक प्रमुख विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है इसमें? हमें पढ़ना है। तो लेव वैगोत्स्की और पियाजे साहब, जो पियाजे का हमने पहले भी पढ़ा दिया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों का जो विचार था इसमें कुछ अंतर था, आपको बताना है। इसमें क्या था? भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग थे। इन्होंने जो है कि कहा ये पहले बाद में आता है, इन्होंने कहा पहले ये आता है। तो इस प्रकार से ये दोनों का जो है कि चल रहा था, बीच में जो है कि मतभेद है। तो हम इसे, हमारा क्या जवाब होगा? इसका 4 होगा। एक उचित सुझाव या के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है। निम्न में कौन सी संरचना कथन को प्रकाशित करती है? चलिए आपको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि तत्काल जो है कि मदद जो करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब इन्होंने किसने कहा था? लेव वैगोत्स्की ने कहा था। और छठा में क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। कमा के परिप्रकरण से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने क्या कहा था? भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक का जो इंटरेक्शन होता है, उससे बच्चा भाषा सीखता है। तो इसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये हमारा जवाब क्या हो जाएगा? इसमें 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र हमने बहुत बार अभी बता दिया है दोस्तों, क्या है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 3। दोस्तों आपको पढ़ने की जरूरत, और हमने यहाँ पे देखिए दर्शा गया है कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमने दर्शाया हुआ है। लेव वैगोत्स्की के द्वारा निम्न में से कौन सा शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जा सकती? लेव वैगोत्स्की किसका वकालत नहीं करता है? तो इसमें से देख लीजिए आप, नेगेटिव टैग वर्ड इसमें देखिए एक तरह से मिल जाएगा आपको। इनाम और दंड का उपयोग, बच्चे पर कभी भी एक तरह से इनाम और दंड ये सब का प्रोत्साहन एक तरह से नहीं करना चाहिए, और लेव वैगोत्स्की इसका समर्थन नहीं किया था, वकालत नहीं किया था। ठीक है, तो हमारा जवाब निकल के आ गया है। 9 का आंसर क्या है ये आपको देखना है। लेव वैगोत्स्की के अंदर निम्न में कौन सा सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर, तीनों है। तो स्कीमा नहीं है। तो चलिए हमने आज पढ़ा लेव वैगोत्स्की
और आप बार बार रिवाइजिंग कीजिएगा तो आपको अभ्यास हो जाएगा। और हालांकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, आप जिसे देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।